ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी मित्रों साथियों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जैन धर्म का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी सूचना दे देता हूँ कि IAS प्री की 27 जून को होने वाली एग्जाम अब 10 अक्टूबर को होगी, तो 10 अक्टूबर को ध्यान में रखकर तैयारी करें। लेकिन हम सिलसिलेवार आपको अध्ययन कराते रहेंगे। तो जैन धर्म का पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। और जैन धर्म में हमने 23 तीर्थंकरों के बारे में लगभग थोड़ी थोड़ी जानकारी इंपॉर्टेंट थी UPSC के अकॉर्डिंग, तो उसके वो तो पढ़ लिया था 23 तीर्थंकरों के बारे में। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और उसके बाद जैन धर्म के आगे क्या क्या प्रोसेस हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो हमने अध्ययन कर लिया, 23 तीर्थंकर अध्ययन कर लिया पिछले वीडियो में ये तो यहाँ तक अध्ययन कर लिया पिछले वीडियो में। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। बोलो कोई डाउट है? अब शुरू करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो भी आंसर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक पूछे तो सिंह बता देना, ठीक है। तो लिखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। पहली जानकारी लिखनी है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर बता देना महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का प्रतीक पूछे तो क्या बताओगे? महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म पूछे, अब देख दो महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं। क्या जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म पूछे तो आंसर बता देना 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम। और कुंडग्राम है कहाँ पर? वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछे तो सिद्धार्थ। ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रक कुल के प्रधान। माता पूछे तो बता देना माता का नाम क्या था महावीर स्वामी के? तो त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? त्रिशला। और त्रिशला थी लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन, ठीक है। अब देखो, माता हो गई। अब देखते हैं इनके पत्नी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा थी कुंडनीय गोत्र की कन्या। कुंडनीय गोत्र की कन्या, ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। सुनो वापस। महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व
कुंड ग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। माता का नाम पूछे तो तृष्णा बता देना, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। और पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा बता देना, कुंडनीय गोत्र की कन्या थी। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार देख लो। अब देखते हैं इनके बारे में आगे। इनकी पुत्री का नाम पूछे तो क्या बताओगे? पुत्री का नाम पूछे तो बता देना प्रियदर्शना। प्रियदर्शना क्वेश्चन आ सकता है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? तो प्रियदर्शना, जिसे अनोजा भी कहते हैं, अनोजा। ठीक है। इनके दामाद का नाम क्या था? दामाद मतलब प्रियदर्शना का पति, दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, दामाद का नाम पूछे तो जमाली। महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम या मूल नाम पूछे तो क्या बताओगे? वर्धमान। वर्धमान, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? वर्धमान। देखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, वर्धमान महावीर। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? वर्धमान। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? अब देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु या शरीर त्याग? शरीर त्याग, शरीर त्याग। महावीर स्वामी की मृत्यु या शरीर त्याग कब हुआ? तो बता देना 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? तो बता देना पावापुरी। पावापुरी में हुआ था, पावापुरी नालंदा में। ठीक है, पावापुरी नालंदा में महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्यागा था हस्तिपाल के घर, हस्तिपाल के घर। ठीक है, इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में। फिर से सुनो, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनका प्रतीक पूछे तो सिंह बता देना। पिता का नाम पूछे इनका तो बता देना सिद्धार्थ, ज्ञात्रक कुल के प्रधान। माता का नाम पूछे तो त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन। और इनकी पत्नी का नाम पूछे तो बता देना यशोदा, कुंडनीय गोत्र की कन्या। पुत्री का नाम पूछे तो बता देना प्रियदर्शना, अनोजा। दामाद का नाम पूछे तो बता देना जमाली, ये इसका ही पति था। ठीक है, प्रियदर्शना का पति था जमाली। ठीक है, और इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे तो बता देना वर्धमान। और महावीर स्वामी की मृत्यु या शरीर त्याग हुआ था 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, और पावापुरी या नालंदा में। नालंदा में हस्तिपाल के घर इनका शरीर त्याग हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। अब देखते हैं महावीर स्वामी के गृह त्याग के बारे में, उसके पश्चात केवलीय प्राप्ति के बारे में अध्ययन करते हैं सिलसिलेवार। तो जीवन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं महावीर स्वामी का गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। देखो, महावीर स्वामी इस संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, वापस सुनो। संसार की अवस्था से दुखी होकर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अग्रज से आज्ञा, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। लिख लो, संसार की अवस्था से दुखी होकर, संसार की अवस्था से, संसार की अवस्था से दुखी होकर, संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन
नंदीवर्धन संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कब किया, तो आंसर बता देना 30 वर्ष की आयु में। किन की आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया, तो अपने बड़े भाई अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया। फिर से सुनो, संसार की अवस्था से दुखी होकर महावीर स्वामी इस संसार से ऊब गए। इस संसार से दुखी होकर महावीर स्वामी ने अपनी जीवन की 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। किन की आज्ञा से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। देखो महावीर स्वामी का ये घर है, ये महावीर स्वामी का घर है। बोलो किनका घर है, महावीर स्वामी का घर। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकले, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। इस प्रकार महावीर स्वामी इस प्रकार चलते चलते, यहाँ एक नालंदा शहर है, नालंदा। महावीर स्वामी इस प्रकार से निकले तो यहाँ आए थे नालंदा में यहाँ महावीर स्वामी आए। यहाँ पर एक व्यक्ति मिला था, मखलीपुत घोषाल। मखलीपुत घोषाल। महावीर स्वामी अपने घर से निकले तो नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट हुई, किससे, मखलीपुत घोषाल से। ये हो गए महावीर स्वामी। देखो महावीर स्वामी की मखलीपुत घोषाल से भेंट हुई, कहाँ पर है बताओगे, कहाँ पर, नालंदा में। वहां पर मखलीपुत घोषाल ने भी महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की। तो महावीर स्वामी और किन ने तपस्या की थी 6 वर्ष तक, तो आंसर बता देना, मखलीपुत घोषाल और महावीर स्वामी ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कहाँ पर, नालंदा में। ठीक है, महावीर स्वामी अपने घर से निकले थे, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर आए नालंदा, और नालंदा में मखलीपुत घोषाल के साथ लगातार 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी इन दोनों ने, यहाँ पर कठोर तपस्या की थी, कठोर तप किया। महावीर स्वामी ने कठोर तप किया था अपने 6 वर्ष तक, मखलीपुत घोषाल के साथ 6 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। फिर से सुनो, महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर किया था, और नालंदा में मखलीपुत घोषाल के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। अब देखते हैं केवलीय प्राप्ति। ये मखलीपुत घोषाल तो महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक ही कठोर तपस्या की, लेकिन महावीर स्वामी ने अपने जीवन की 42 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग के 12वें वर्ष उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो अब देखते हैं केवलीय प्राप्ति, महावीर स्वामी को केवलीय प्राप्ति। केवलीय का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को अपने जीवन के 42वें वर्ष। देखो मखलीपुत घोषाल ने महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन महावीर स्वामी ने हार नहीं मानी, तपस्या और भी करते रहे। ठीक है, तो महावीर स्वामी को केवलीय प्राप्ति। महावीर स्वामी को जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त, ग्रह त्याग के 12वें वर्ष उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो लिख लेते हैं केवलीय प्राप्ति। इनको अपने ग्रह त्याग के 12वें वर्ष, ग्रह त्याग के 12वें वर्ष एवं जीवन के 42वें वर्ष जंबिक
ग्राम, जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। देखो, इनको अपने गृह त्याग के 12वें वर्ष और जीवन के 42वें वर्ष जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे केवलीय प्राप्ति, केवलीय प्राप्ति। ठीक है, सुनो। महावीर स्वामी को अपने जीवन की 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान गृह त्याग के 12वें वर्ष जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवलीय प्राप्ति हुई और इसके पश्चात महावीर स्वामी केवलीन कहलाए। इसके पश्चात, इसके पश्चात महावीर स्वामी केवलीन कहलाए, केवलीन कहलाए। तो महावीर स्वामी केवलीन कब कहलाए? महावीर स्वामी को अपने जीवन के 42 वर्ष और गृह त्याग के 12वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवलीन कहलाए और केवलीन की प्राप्ति हुई थी। देखो, केवलीय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? विशेष रूप से ध्यान रखना, महावीर स्वामी को जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।